ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट और शेप ऑफ मेनिस्कस और भी कुछ टॉपिक्स। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर सरफेस टेंशन को डिस्कस किया है। ठीक है, आप जाके देखिए, आपको देख कर आएंगे तो भी आपको समझेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझने से पहले हमें चेक करना है कि मेनिस्कस क्या होता है। ठीक है, अब मेनिस्कस का कब फॉर्म होता है? जब जैसे कि मान लो किसी ग्लास के अंदर या फिर किसी ऐसे ट्यूब के अंदर मैं कोई लिक्विड को पोर कर दूं, लिक्विड को डाल दूं, तो उसके अंदर एक मेनिस्कस फॉर्म होता है। आपके अगर आपने देखा रहेगा तो या तो फिर वो अपर मेनिस्कस बनेगा या तो फिर वो एक लोअर मेनिस्कस बनेगा। ठीक है, तो जिस टाइप का क्या बनता है, एक मेनिस्कस बनता है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझने के लिए आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो बच्चा, ये क्या अपने पास एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मैंने क्या लिक्विड एक पोर किया, लिक्विड इसके अंदर डाला, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक मेनिस्कस फॉर्म हुआ। ये कौन सा मेनिस्कस फॉर्म हुआ? ऐसे मेनिस्कस को बोलेंगे कॉनकेव मेनिस्कस। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, कॉनकेव मेनिस्कस कब फॉर्म हो सकता है सर? या तो वाटर डाल दो, ठीक है, कोई इम्प्योरिटीज वाला, या फिर क्या है तो केरोसिन। ठीक है, केरोसिन डालेंगे तो क्या क्या इसके अंदर, किसी ग्लास के अंदर केरोसिन को आपने पुट किया ना, तो वहां पे एक मेनिस्कस फॉर्म होगा। वो मेनिस्कस कौन सा होगा? इसको बोलेंगे कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या, तो अब देखेंगे हम लोग, तो इसी मेनिस्कस से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट ऐसा, ठीक है, एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद देखेंगे यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एक थीटा फॉर्म हो रहा है। यही थीटा क्या है बच्चा? यही थीटा है अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ऐसा सर क्या सर सिर्फ ये क्या बोलते हैं, कॉनकेव ही बनेगा क्या, कॉन्वेक्स नहीं बनेगा क्या? देखो कॉनकेव के लिए मैंने क्या बताया आपको, दिख रहा है क्या? आपको डायग्राम दिख रहा होगा, देखो डायग्राम, ये क्या अंदर एक वाटर है या फिर केरोसिन है, उसके ऊपर क्या एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है बच्चा? कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस। और यहाँ पर आपको एंगल दिख रहा है थीटा। ये थीटा क्या डिसाइड कर रहा है, कौन सा टेंजेंट में, टेंजेंट टच करता है थीटा दिख रहा है, और थीटा क्या होगा, आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। तो मैंने क्या बोला, देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक्यूट फॉर्म होगा। कौन सा एंगल एक्यूट किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? जो 90 से छोटा हो। तो बोल सकता हूँ थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90। कौन से केस में? कॉनकेव के केस में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर इस दूसरा इसके आप सेम कंडीशन ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ, सेम कंडीशन लेता हूँ। एक ट्यूब है अपने पास, वही ट्यूब है सेम, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, मर्क्यूरी। इसके अंदर क्या फील्ड का बच्चा दिख रहा है, सेकंड केस कॉन्वेक्स के लिए। तो मेनिस्कस कैसा फॉर्म होगा, कॉन्वेक्स ऐसा फॉर्म होगा, दिख रहा है क्या? ये एक, अब इसको आप बोलेंगे अपर मेनिस्कस। ठीक है, जब ये अपर मेनिस्कस फॉर्म होगा तो यहाँ से जैसे इस तरह आपने यहाँ से इस मेनिस्कस से टेंजेंट ड्रॉ किया था, यहाँ से भी क्या करोगे आप, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे पूरा ऐसे एंगल बन जाएगा, एक बड़ा सा एंगल थीटा। क्या हो जाएगा बच्चा? एक थीटा बन जाएगा। लेकिन ये थीटा क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, यहाँ पर ऑब्ट्यूस होगा। दिख रहा है क्या? मैंने क्या लिया, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस। ये कौन सा केस है? लाइक इसको बोल सकते हैं मर्क्यूरी वाला केस है। इसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी है। इसके अंदर क्या बोल सकता हूँ मैं, केरोसिन लिया। मैंने क्या लिया बच्चों, केरोसिन लिया। ठीक है, या फिर एक वाटर का भी एग्जाम्पल देते हैं, वाटर भी लेंगे, बट बेसिकली वाटर के अंदर ऐसा इतना प्योर बनता नहीं है मेनिस्कस। कौन सा? कॉनकेव। और इसके अंदर मर्क्यूरी के अंदर क्या बनता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बताया आपको, किसका याद रखना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे वाटर डाल दो या फिर केरोसिन डालो तो कौन सा मेनिस्कस फॉर्म होगा, कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, उसके बाद सेम कंडीशन मैंने क्या बोला, यहाँ पे बताया ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, मतलब इसका एंगल जो फॉर्म होगा कितना होगा, 90 से कम होगा। क्लियर, मतलब थीटा लेस देन 90, फॉर्म क्या होगा, कॉनकेव मेनिस्कस। देन उसकी बात किसकी बात करेंगे, मैंने क्या किया, सेम कंडीशन सेम है, बट यहाँ पे लिक्विड को मैंने चेंज किया। लिक्विड चेंज करने का रीजन क्या था कि मैंने यहाँ पे मैंने पुट किया मर्क्यूरी। अब जैसे मर्क्यूरी पुट करोगे तो वहां पे जो मेनिस्कस फॉर्म होगा, वहां जो मेनिस्कस फॉर्म होगा वो मेनिस्कस क्या होगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 से ज्यादा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, बोला थीटा इज ग्रेटर देन 90। क्लियर, तो आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं शेप ऑफ मेनिस्कस। शेप ऑफ मेनिस्कस को देखने से पहले यहाँ पे 3 टॉपिक अपने पास, उसके अंदर ए वाला पार्ट क्या है, कॉनकेव मेनिस्कस, दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, तीसरा क्या है, जीरो एंगल। ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूँ, यहीं पे आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, जस्ट मैंने एक तो बुक का डायग्राम बनाया है, जस्ट बस एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान से देखना है बस, क्योंकि आपको डायग्राम देख कर समझेगा नहीं क्या कंडीशन है इसके अंदर, क्या है सर ये पी क्या है, आर क्या है, एस सी क्या है, टी क्या है, आपको समझेगा नहीं, ये ए क्या है। तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, पहला कंडीशन क्या है, देखो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स,
इसको समझ लेना है, एक को समझ लोगे ना आप, ये दोनों को आपको समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। खाली आप एक को समझ के रख लो। देख लो, तो मैंने क्या करना है, पहला कंडीशन क्या लिया, यहाँ पर एक सॉलिड मटेरियल लिया। क्या लिया, एक सॉलिड मटेरियल, ठीक है। अब उसके अंदर जैसे मैंने देखो ना, ऐसा कंडीशन कैसा है, जैसे ग्लास के अंदर मैंने डाल दिया केरोसिन, जैसे ग्लास के अंदर केरोसिन डालो, देखो ऐसा केस आ जाएगा। ये कुछ ऐसा, सॉरी, ऐसा केस बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ऐसा केस। इसको कौन सा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको सर सही से बना दो सर, दिख नहीं रहा, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है। तो ये सॉलिड का, इस ग्लास का ये वाला पार्ट है, ये सॉलिड वाला पार्ट दिख रहा है ये। अब ये अंदर लिक्विड है, तो लिक्विड को मैं ऐसा बनाता हूँ, देखो लिक्विड को मैं ऐसा बना देता हूँ, ये कुछ ये लिक्विड आपका ऐसा बन गया, ठीक है। तो मेनिस्कस मैं कौन सा पार्ट ले रहा हूँ, इसी का कौन सा पार्ट ले रहा हूँ बच्चा, इसी का मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। वो पार्ट मैंने कहाँ पे डिसाइड किया, यहाँ पे डिसाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लूंगा। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर के अंदर, ग्लास के अंदर पानी का डालना, वो क्या दोनों के बीच में, पानी के बीच में या फिर वाटर के बीच में और ग्लास के बीच में क्या है बच्चा, एक एडेसिव फोर्स है। तो यहाँ पर एडेसिव फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा कौन, ये मॉलिक्यूल एडेसिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एडेसिव फोर्स डायरेक्शन का होगा, इस मॉलिक्यूल को हम कंसीडर कर लेते हैं ए, ठीक है, और ये पी। तो ए से पी तक जो अंदर की तरफ लग रहा है सॉलिड की तरफ, वो कौन सा फोर्स, एडेसिव फोर्स। इसलिए मैंने देखो यहाँ लिखा है एपी क्या है, एडेसिव फोर्स है, ठीक है। एपी क्या है, एडेसिव फोर्स है, इसके अंदर भी एपी एडेसिव फोर्स है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या बताया, अब सर अंदर यहाँ क्या बच्चा, यहाँ बहुत सारे लिक्विड है, यहाँ क्या लिक्विड है, यहाँ क्या है एयर है, यहाँ क्या है लिक्विड है, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये सॉलिड मटेरियल है, ये अपना क्या है, सॉलिड मटेरियल है। अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ आपको। एपी समझा, एपी क्या बोला सर, एपी है आपका एडेसिव फोर्स। अब बात करें किसकी, एसी की, तो अब कोहेसिव फोर्स कहाँ लेगा, लिक्विड के अंदर। कोहेसिव फोर्स कहाँ लेगा, ये लिक्विड के अंदर। ये क्या होगा आपका कोहेसिव फोर्स, इसको मैं बोलूंगा एसी, ठीक है। इसको क्या बोलूंगा, एसी, ठीक है। एसी क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स है, जो क्या है, लिक्विड अपनी तरफ, एक सारे लिक्विड को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ए आर क्या कहूँ, यहाँ से एक आपके जैसे मैंने ड्रॉ करना ए आर, तो ए आर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, किसका, कोहेसिव और एडेसिव का रिजल्टेंट होगा। अब आपको याद रखना है, कॉनकेव मेनिस्कस के अंदर जो कोहेसिव फोर्स होगा ज्यादा होगा, मतलब कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लार्ज होगा एज कम्पेयर टू किससे, एडेसिव फोर्स से। तो रिजल्टेंट किसकी तरफ आएगा, रिजल्टेंट बोलो किसकी तरफ आ जाएगा सर, जिसकी तरफ ज्यादा क्या हो जाए, मतलब अब मैंने क्या बोला, एडेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा है। जब एडेसिव फोर्स ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ए आर किसकी तरफ आ जाएगा, एडेसिव की तरफ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिंपल ना, हमने पढ़ा ना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा दिख रहा है, ऐसा पढ़ा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बन गया ना। इस टाइप में हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये अपना रिजल्टेंट क्या है, ए आर है, ठीक है। अब टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो टेंजेंट क्या होगा, इस ए आर के परपेंडिकुलर होगा, किसके, ए आर के परपेंडिकुलर कौन होगा, ए टी, इसको बोलेंगे टेंजेंट। सर परपेंडिकुलर केस कैसा होगा, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर में जैसे मान लो ये ए आर है, देखो ये क्या है, एक मेनिस्कस है इसकी तरह, ठीक है। ये क्या अपने पास, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स ए है, और ये आपका आर है, ये आपका क्या है, आर है। लेकिन ये परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, कौन, टेंजेंट परपेंडिकुलर है क्या, नहीं। तो इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाने के लिए हम क्या, लिक्विड क्या करते हैं, अपने आप को एक ऊपर की तरफ हल्का सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, मतलब एक मेनिस्कस की तरह फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तभी जाकर क्या होता है, केस परपेंडिकुलर का केस यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। और एटी क्या बोला मैंने आपको, टेंजेंट है। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा। जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा, मतलब ये 90 से कम होगा। और ऐसे केस में लिक्विड क्या होगा, ऐसे केस में, ये वाले केस में लिक्विड क्या होगा, बता दो आपको, ये वाले केस में जो है, ये वाले केस में लिक्विड राइज होगा, लिक्विड राइज होगा, मतलब ये लिक्विड क्या होगा, ये वाले केस में लिक्विड राइज होगा, देखो ना, देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक पैसे ऊपर की तरफ राइज होगा लिक्विड, ठीक है। अब केस, इस वाले केस की बात करते हैं, तो ये वाले केस क्या केस कर समझना क्या है, सेम कंडीशन है। एपी क्या हो जाएगा, एपी आपका एडिसिव फोर्स हो जाएगा, जो कहाँ लग रहा है, सॉलिड की तरफ, ठीक है। बट यहाँ पर एक केस ये है, हमने लिक्विड को चेंज किया है, हमने लिक्विड को ग्लास के अंदर से चेंज किया है, और वहां पर जो फॉर्म हुआ है मेनिस्कस, वो कौन सा हुआ है बच्चा, वो हुआ है अपना कॉन्वेक्स इसका दिख रहा है आपको, ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस दिख रहा है, और ये आपको टेंजेंट दिख रहा होगा ये टर्म, ठीक है, टेंजेंट। वो टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर होगा, जैसा यहाँ केस दिखा है ना आपको, ए आर के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी सेम केस होगा। बट यहाँ पर जो आपका थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, ऑब्ट्यूस। थीटा क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस बनेगा। ध्यान आपको ये रखना है, यहाँ पे थीटा क्या फॉर्म होगा, ऑब्ट्यूस। लेकिन सर यहाँ पर आपने बोला
एडिसिव फोर्स ज्यादा होगा, लार्ज होगा, तो क्या यहाँ पर कोहेसिव फोर्स लार्ज हो सकता है? हाँ, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स लार्ज होगा। मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कोई अपने एसी है वो क्या होगा? लार्ज होगा। यहाँ पर कौन था अपना, यहाँ पे कौन लार्ज था बोलो? यहाँ पर ए बी लार्ज था। यहाँ पर एक मतलब यहाँ पे एडिसिव फोर्स लार्ज था और यहाँ पर कोहेसिव फोर्स लार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा बोलो? ऑब्ट्यूस होगा। और ऐसे केस में लिक्विड क्या होगा? ऐसे केस में बता रहा हूँ, क्या लिख दूँ? नहीं लिखता हूँ। ऐसे केस में लिक्विड क्या होगा? फॉल होगा। ऐसे केस में लिक्विड क्या होगा बच्चा? फॉल होगा। मतलब ये फॉल की कंडीशन है और ये लिक्विड राइज की कंडीशन है। कैपिलरी के अंदर या ट्यूब के अंदर लिक्विड राइज फॉल कंडीशन कैसा है? अगर मान लो आपका ये मेनिस्कस मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है या फिर कॉन्केव मेनिस्कस बन रहा है, तो कॉन्केव मेनिस्कस में क्या होगा? इसमें तो देखो, इसमें ऐसा कॉन्वेक्स बन रहा है तो कॉन्वेक्स में क्या होगा? लिक्विड फॉल होगा, ठीक है। और कॉन्केव बन रहा है तो लिक्विड क्या होगा? राइज होगा, ठीक है। अब देखो, अब करना क्या आपने को? देखो आपने टेंजेंट देख लिया। टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर होगा बोलो? ए आर के। किसके? ए आर के। लेकिन डायरेक्ट तो नहीं होगा, डायरेक्ट तो नहीं होगा। इसलिए क्या करता है लिक्विड अपने आप को यहाँ पर एक मेनिस्कस बनाने की कोशिश करता है। अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चा हम लोग? अब बात कर रहे हैं जीरो एंगल की। किसकी बात करेंगे हम लोग? जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या है? तो जीरो एंगल मतलब एक ऐसा लिक्विड जो प्योर है। क्या है? प्योर लिक्विड है, प्योर वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? कोई भी मेनिस्कस फॉर्म नहीं होगा। प्योर लिक्विड के अंदर या फिर प्योर वाटर के अंदर कोई मेनिस्कस फॉर्म नहीं होगा। तो क्या होगा? जो एडिसिव फोर्स होगा वही इसका उसी डायरेक्शन में क्या होगा? उसका रिजल्टेंट होगा। और मतलब सॉलिड के टच करता हुआ क्या होगा? टेंजेंट होगा, ठीक है। फटाफट आप लोग इसको क्या करो? नोट डाउन कर लो। कुछ नोट डाउन करना है तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, चलो मैं इसको फटाफट क्या करता हूँ? रफ करता हूँ। आप जितने जल्दी इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो सो स्टूडेंट्स, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स एंड सॉलिड सरफेस, ठीक है। अब शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस पे करना क्या है? बेसिकली देखो, टॉपिक देख के दिमाग में आ रहा होगा कि एक सॉलिड सरफेस होगा, उसके ऊपर ड्रॉप होगा, ठीक है। मतलब सॉलिड भी है और लिक्विड भी है और उसके आसपास क्या है? एयर भी है। तो तीन टाइप के फोर्स दिखेंगे, T1, T2 एंड T3, ठीक है। सबसे जो पहला केस है वो क्या है? T1। और T1 में क्या देखना है कि फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। पहला T1 जो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है? T1 लिक्विड और किसकी बात कर रहे हैं? देखो, लिक्विड और सॉलिड की बात कर रहा है। तो लिक्विड मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच में, मतलब बोलो ना, ये आपका समझो, मान लो ऐसा कि सॉलिड है, इसके ऊपर लिक्विड, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? T1 है, ठीक है। T2 क्या बोल रहा है? T2 फोर्स किसके बीच में बोलो? एयर और सॉलिड के बीच में। मतलब क्या? ऊपर तो हवा भी है, पूरा खुला है, तो एयर और सॉलिड के बीच में कुछ होगा ना। लाइक मान लो यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, ड्रॉप यहाँ पर है, तो एयर और सॉलिड के बीच में क्या होगा? एक फोर्स होगा, वो क्या होगा? T2 होगा। T3 क्या होगा? तो T3 किसके बीच में होगा? एयर और लिक्विड के बीच में। अब एयर किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? मतलब एयर और सॉलिड के ऊपर भी लगेगा और एयर का लिक्विड के ऊपर भी लगेगा, ठीक है। आपको बुक में क्वेश्चन दिया, देखो क्या है, अपने को क्या निकालना है? T2 निकालना है तो क्या मिलेगा? T1 प्लस T3 cos थीटा, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं है, बस एक इक्वेशन है, इसको प्रूफ करने के लिए कि इसके केसेस देखने के लिए, ठीक है। कुछ 4 केसेस रहेंगे, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, तो इस मतलब ये इसको अगर आप दिमाग में रखते हो तो भी चलेगा, बट इसको आपको दिमाग में रखना है। किसका? cos थीटा। अपने को क्या करना है? एंगल निकालना है ना, दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो फंक्शन क्या होना चाहिए? cos थीटा। क्यों? देखो जरा यहाँ से, इस लिक्विड को टेंजेंट ड्रॉ करता, मतलब ऐसा है कि देखो ध्यान से देखो, ऐसा है, इसके ऊपर लिक्विड है, अब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, तो cos थीटा क्यों लिया सर? साइन थीटा लिया। तो अपने को मालूम है कि थीटा का एडिशन क्या है? cos होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसने बुक में आपके क्या इक्वेशन यूज किया है? cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं केसेस क्या है। केसेस क्या है? कौन से केस में cos पॉजिटिव होगा, कौन से केस में कौन से केस में cos नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके, तो पहला केस जो है बच्चा, पहला केस, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, क्या बोला? कौन सा फोर्स? T2 ग्रेटर देन T1। तो इसको तो ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, इसको तो ऐसा भी लिखा जा सकता है T2 माइनस T1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब T2 बड़ा है और T1 छोटा है। ऐसा करने के बाद वैल्यू क्या आनी चाहिए? T3 से छोटी आनी चाहिए। ध्यान से देखो, मतलब T3 बड़ा होगा, क्या होगा? T3 बड़ा होगा। तो उस केस में क्या होगा? देखो मैंने क्या बोला, T2 और T1, तो दोनों को माइनस करो और क्या आ जाए? T3 से वैल्यू छोटी आनी चाहिए, ठीक है।
अब t3 से वैल्यू छोटी आएगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, मतलब आप देखो एग्जांपल देता हूं आपको, t की वैल्यू कितना है, मान लो 100 है, इसकी वैल्यू कितना है बोलो 50, तो माइनस करें तो अब t3 की वैल्यू पहले 100 है, तो ऊपर वैल्यू क्या आ रही है अपने से t3 से छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जैसे समझा नहीं क्या मैंने क्या बोला, जैसे कि t2 है, t2 की वैल्यू का कंसीडर कर लो 50, इसकी वैल्यू कंसीडर कर लो क्या 40, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितना कंसीडर करो 50, t3 की वैल्यू, तो आप 50 माइनस 40 करो 10 मिलेगा, फिर भी क्या हो रहा है t3 से छोटी वैल्यू आ रही है। आपको केस समझ में आया क्या? ऐसे केस में cos थीटा होगा पॉजिटिव, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या बोलेंगे थीटा बोलेंगे cos थीटा इज पॉजिटिव, ऐसे केस में क्या होगा बच्चा cos थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे में और जो एंगल फॉर्म होगा, एंगल जो फॉर्म होगा क्या होगा, एक्यूट एंगल फॉर्म होगा, क्या होगा इस केस में क्या होगा, एक्यूट एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, एक्यूट एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। अब क्या बोले एक्यूट एंगल क्या है सर, एक्यूट एंगल क्या है, तो क्या होगा यहाँ पे थीटा जो होगा क्या होगा 90 से कम होगा, थीटा क्या होगा बच्चा 90 से कम होगा। कौन से केस में, पहला केस क्या बोला t2 को t1 से माइनस करने पर t3 से वैल्यू छोटी आनी चाहिए, ऐसे केस में cos थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, और जो एंगल बनेगा कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं हम लोग, केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में क्या करना है, इफ केस ऐसा कर सकते हैं t2 लेस देन t1, मतलब ये केस कैसा हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ t1 माइनस t2, ये भी क्या होना चाहिए t3 से छोटा होना चाहिए। तो अब देखो अब वैल्यू तो नेगेटिव में आएगी ना, अब नेगेटिव में वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू मिलने वाले है वो क्या है नेगेटिव में मिलना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में cos थीटा इज नेगेटिव, cos थीटा इज नेगेटिव। अब वैल्यू जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वो वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू नेगेटिव में आने वाली है आपको, तो cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। अब मैं दूसरा केस अच्छा इसमें क्या होगा, तो इसमें जो एंगल होगा वो क्या होगा ऑब्ट्यूज होगा, क्या होगा एंगल क्या होगा बच्चा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, यहाँ पे फॉर्म क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोला, तो केस में क्या बोला बच्चा, सेकंड वाले केस में थीटा क्या होगा ग्रेटर देन 90 होगा। अब केस नंबर 3 देखते हैं, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में करना क्या, एकदम इजी है, कुछ नहीं, अगर मैं t2 को t1 से माइनस करूं और t3 के इक्वल आ जाए, ऐसे केस में cos थीटा यहाँ पे पूरा वैल्यू देखो ना कर दूं मैं, किसकी दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब अपने को cos थीटा कितना मिलने वाला है, यहाँ पर अपने को cos थीटा 1 मिलने वाला है, जबकि एंगल क्या होगा थीटा क्या होगा, थीटा बिकम्स 0, थीटा बिकम्स 0। केस नंबर 4, केस नंबर 4, अगर t2 को t1 से माइनस करने पर क्या आ जाए वैल्यू, देखो यहाँ पे सब में लेस देन आ रहा है, अगर मान लो t3 से ग्रेटर देन आ जाए, ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको आपने t2 में से t1 को माइनस किया और t3 क्या होगा, मतलब t3 से ज्यादा आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो एक केस पॉसिबल नहीं है, एक हाइपोथेटिकल लिक्विड के लिए है, ठीक है, ऐसे केस में लिक्विड क्या होगा पूरा स्प्रेड हो जाएगा, समझ आई बात। अगर मैं डायग्राम से बता दूं आपको, तो ये केस में क्या होगा लिक्विड कुछ यू बनेगा, ऐसे केस में क्या होगा लिक्विड बोल सकता हूँ कुछ ऐसा बनेगा एकदम ड्रॉप, ठीक है, तो इसका मिनिस्कस यहाँ दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है, इसका मिनिस्कस ऐसा, ऐसे में 90 थीटा ये और 90 से कम, और ये वाला टर्म का ऐसा बनेगा ड्रॉप, दिख रहा है। तो ये वाला कौन सा पहला केस, ये कौन सा दूसरा केस। सर जीरो एंगल कब बनेगा, तो जीरो एंगल में कुछ ऐसा केस दिखेगा, ऐसा तो सरफेस रहेगा बट यहाँ पे लिक्विड ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि एंगल थोड़ा ऐसा हल्का सा मिनिस्कस बनेगा, मतलब हल्का एकदम ड्रॉप दिखेगा, एकदम बारीक दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ड्रॉप बना है उसके ऊपर, क्लियर है पॉइंट। ये तो